को इकट्ठा बैठा रहे हो 8 लोगों को, उस पर बड़ा ये बड़ा मामला है। तो आज आपने जब मीटिंग ली थी तो आज चंदेरी के महोत्सव पे चंदेरी की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी की सोच वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, उसी के अधीन मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और मैंने इस चंदेरी महोत्सव को राष्ट्र व्यापक बनाने की हमारी कोशिश की। मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंदेरी मेरी दिल की कड़ी और यहाँ के हर क्षमता को, हमारी ऐतिहासिक क्षमता इमारतों में, हमारे पहाड़ों में, हमारी बावड़ी में, हमारे तालाबों में, हमारे बुनकरों में, हमारे संगीतकारों में विश्व पटल पर हमें ले जाना। इसका एक भाग जो मेरे बुनकरों के साथ जुड़ा हुआ है, उसका बायर सेलर मीट हम लोग ने ऑर्गेनाइज की। हाँ, विश्व स्तरीय कंपनी फैब इंडिया, तनेरा, जॉइस जीन्स, इनके लोग उपस्थित थे। एक्सिम बैंक के लोग थे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के हमारे सचिव थे, हमारे कांचीपुरम हैंडलूम पार्क के लोग थे और हमारे बुनकरों के समूह के अध्यक्ष भी थे। मैंने कहा है कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मध्य भोजन के पहले 3 घंटे की संगोष्ठी होनी चाहिए। सारे बुनकर समूह के सभी मुखियों को बुलाकर ये 7 लोग, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, कांचीपुरम हैंडलूम पार्क, हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एनआईडी की विशेषज्ञ और 3 बायर्स, तनेरा, फैब इंडिया और नॉइस जीन्स, सभी बुनकरों के साथ के सामने एक प्रेजेंटेशन करें। कैसे हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है, कैसे सीधे सीधे बुनकरों के साथ जुड़ना है। व्यापारी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए बुनकरों के साथ, सीधा कंपनियों का कनेक्शन होना चाहिए। और जो हमारे लोग बुनकरों को स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, उदाहरण के तौर पे जिन 10 लोगों से हमें मिले, इनको ही कड़ी बनानी चाहिए सीधे सीधे बुनकरों के साथ जुड़ने के लिए, और इनका विकास हो, इनकी प्रगति हो, और हमारे हस्तशिल्प की पुरानी कला को जीवित हमको रखना है। आधुनिकता नहीं लाना है। आधुनिकता शायद पर्दों के लिए या टेबल लैम्प कवर के लिए हम ला सकते हैं। हमारी साड़ी, हमारी कुर्ता पुरानी तरीके से चलनी चाहिए। इसमें महाराज ये माना जाए कि बुनकरों के और व्यापारियों के बीच में जो बिचौलिया है उसको खत्म करने के लिए इंस्टेंस आपने उठाया एकदम तुरंत में। उम्मीद है ये पूरा हो पाएगा। हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे फैब इंडिया सीधे जुड़ी हुई है, तनेरा भी सीधा जुड़े, नॉइस जीन्स भी सीधे जुड़े, और ये संस्थाएं भी सीधे मेरे बुनकरों के साथ। आपने तो ये भी कहा कि ये अपने खुद की जो है यहाँ पर कार्यालय खोले, ऑफिस खोले हैं। हाँ, फैब इंडिया ने तो खोला है। बाकी लोगों को भी उसी से जान पड़ेगी कि बुदोलिया जी असली हैं कि नकली। क्या नाम है आपका? उमेश जी सच असली हैं कि नकली? नहीं तो हम रिमोट में कहीं और बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं अरे ये आदमी अच्छा है या बुरा है, कैसा काम हो रहा है, क्षमता भी कि एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए। अच्छा बुदोलिया जी, आपके डिजाइन में थोड़ा ये तब्दील लाइए, उमेश जी आप अपने डिजाइन में ये थोड़ा ऐसा करिए, तो फिर नजदीकी भी तो बनता है, रिश्ता भी बनता है। इसलिए जमीन पे होना है। एक आदमी भी रहे काफी है, पर एक आदमी कंपनी का यहाँ। एक और चीज बड़ी बात आपने कही थी कि आपकी राजमाता मतलब दादी आजी साहब जो है, जो फैब्रिक पहन रही थी अब वो नहीं आ पा रहा, और वैल्यू एडिशन को लेकर एक बड़ी बात कही है कि नई चीजों को नहीं लाएंगे। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि उस जमाने का मेरी परदादी सख्याराजे महाराज का या कमलाराजे महाराज का या पूर्व राजमाता साहब का या मेरी माँ पूर्व महारानी साहब का भी, वो जो डिजाइन्स थी जिसमें चंदेरी की साड़ियों में उदाहरण के तौर पर सोने का धागा इस्तेमाल नहीं किया जाता, सोना इस्तेमाल किया जाता, आज भी उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोगों को भाग के आधुनिकता की तरफ नहीं जाना है। हम लोगों को अपनी पुरानी कला भी लाना है और इन कंपनियों के जरिए उस मार्केट के साथ जुड़ना है जो लोग लाखों रुपए देंगे ऐसे साड़ी बनने के लिए, क्योंकि दुनिया में हाथ की बुनाई का दाम आज आसमान में पहुंच रहा है, और वो हाथ की बुनाई की कला हमारे पास है, उसे हमें खोने का नहीं है, मशीन में नहीं जाने का है।
हाथ की कलाई होनी चाहिए, ताना बाना खटाखट, पावर लूम नहीं। चलिए।